यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचिंग पर। आप सभी का पहले भी मैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बता चुका हूं आपको, इसलिए मैं अब वापस वो सूत्र वगैरह नहीं बताऊंगा। अब मैं सीधा इन्हीं की इससे आइसो से ऑर्थो बना रहा हूं। तो आइसो से ऑर्थो बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको थर्ड एंगल में तैयार कर रहा हूँ। थर्ड एंगल में तीन चीजें हमको पहले सबसे थर्ड एंगल में बनाओ, चाहे फर्स्ट एंगल में। लेंथ, वेट और हाइट। लेंथ इसकी है 60, वेट है 45 और हाइट है 50। तो ये सबसे पहले मेरे को लेना पड़ेगा और सूत्र मैंने आप पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैंने बता चुका हूं कि यहां से इनकी अपने को शुरुआत करनी है। तो यहां से मैं लेता हूं सबसे पहले लेंथ कितनी है 60, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। और हाइट कितनी है 50, 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब मैं सेट स्क्वायर की सहायता से इसको बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं पहले मैंने बोर्ड पे बनाया था, सेट स्क्वायर की सहायता से नहीं बनाया था। तो अब सेट स्क्वायर का यूज कैसे करते हैं वो भी साथ साथ में आप सीख लेंगे। अब अपने को यहाँ से साइड में बनानी है, तो साइड में वेट था 45, तो 45 मैं यहाँ से लूँगा। 10, 20, 30, 40 और ये 45। वही सेट स्क्वायर की सहायता से एलिवेशन के ऊपर प्लान बनता है, साइड के ऊपर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे 45 का कोण बनाते हैं, जिससे कि प्लान में हमको नाप लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये मैंने 45 का कोण लिया है और मैं सीधा इस पॉइंट से इसको अब जैसा कि आप देख रहे हैं प्लान अपने आप यानी कि प्लान में हमको लेंथ यहाँ से चली गई और वेट यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि प्लान में लेंथ और वेट आती है तो यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगी और अपने ये तीनों बॉक्स तैयार है, एलिवेशन, प्लान और साइड का। अब सबसे पहले आप जैसा कि ड्राइंग में देख रहे हैं 10, 20, 30 और शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये जो पॉइंट है ये अपना ये है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सीधा ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, यहाँ सीधा हम 30 से मिला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर लूंगा 30, 10, 20 और ये 30। 30 को सीधा मैंने नीचे से मिला दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 10, 10, 10, तो 10, 10, 10 मैं 3 पॉइंट लूंगा यहां से। अब सेट स्क्वायर की सहायता से ही मैं इनको जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनकी अभी कोई हाइट फिक्स नहीं है, क्योंकि ये साइड से आएगी, क्योंकि साइड में ये अंदर 20 की जा रहा है तो ये साइड से अपने को इनकी प्रोजेक्शन के द्वारा आएगी, इसलिए मैं इनको हल्का बना रहा हूं। इसको मैं डार्क कर लेता हूं और जितने भी पॉइंट हमारे एलिवेशन में बनते हैं उनको हमको ऊपर की ओर ले जाना है प्रोजेक्शन के द्वारा। सारा सेट स्क्वायर की सहायता से काम होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से ये 15 है, 15 में यहां से लूंगा ऊपर की ओर। 15 ले लिया है। 15 पे वही सेट स्क्वायर की सहायता से अब ये भी पॉइंट अपना ऊपर चला जाएगा। जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सारे ऊपर प्लान में चलते जाएंगे। अब ये हमारा एलिवेशन लगभग तैयार है, सिर्फ एक ही इसकी हाइट अभी नहीं है तो वो हमारी साइड से आएगी। अब हम साइड तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जितने पॉइंट बने हैं वो भी साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक ही पॉइंट बन रहा है अभी, उस एक पॉइंट को भी हम सेट स्क्वायर की सहायता से साइड में ले जाते हैं। ये बन गया पॉइंट। अब हम साइड में देख रहे हैं यहाँ से ये 15 जा रहा है, तो 15 ये इधर है, ये 15 जो ये है ये इधर है और ये सीधा इधर से 15 ये दिख रहा है आपको। तो ये 15 मैं यहां से ले रहा हूं और ये सीधा ऊपर की ओर चला जाएगा।
ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है एल शेप में, तो ये एल शेप बन गया। अब इसी एल शेप से ये पॉइंट हमारी ये रहा, यहाँ से हम सीधा नीचे आ रहे हैं, नीचे यहाँ तक तो अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये हिडन में है, सीधा यहाँ से रखूँगा और इस नीचे वाले पॉइंट से यहाँ तक तो मैं ले आऊँगा इस तरीके से, और यहाँ से ये पीछे छुप रहा है इसलिए हिडन में। अब आप इसमें देख रहे हैं ये 20 अंदर जा रहा है, यहाँ जो ये है ये अंदर 20 जा रहा है, तो हम 20 यहाँ से लेंगे और सीधा सेट स्क्वायर की सहायता से, सारा सेट स्क्वायर से ही अपने को काम करना है। सबसे लास्ट में हम जो चीज़ नहीं दिखेगी उसको रफ करेंगे और जो चीज़ दिखेगी उसको डार्क करेंगे। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं हिडन में बना रहा हूँ। ये अपना लगभग साइड तैयार है, लेकिन अभी कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्शन के द्वारा ऊपर और एलिवेशन में आएगी। मैं सबसे पहले ये पॉइंट ऊपर गया, इसके बाद में ये पॉइंट ऊपर गया, इसके बाद में तीसरा पॉइंट बन रहा है ये। अब ये तीनों पॉइंट इधर से चले गए और यहाँ से अपने जो मैंने कहा था ये इसकी हाइट अभी निश्चित नहीं है क्योंकि ये साइड से आएगी, तो साइड से मैं इसको प्रोजेक्शन के द्वारा ले जा रहा हूँ। तो ये अपनी हाइट इसकी आ गई। तो अब हम इसको डार्क कर देते हैं जितनी इसकी हाइट आई है, क्योंकि ये टैपर में है इसलिए इसको हमारे साइड से हाइट आएगी। अब इधर से जितने पॉइंट बन रहे हैं वो मैं प्लान में ले जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इनकी सॉल्यूशन तक तो ले चुका हूँ, सॉल्यूशन से ये सीधा प्लान में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जितने पॉइंट बन रहे हैं। ये सारा अपना प्लान। अब प्लान वाले बॉक्स में हम देखते हैं यहाँ, तो सबसे पहले अपने को ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 15 और ये 30 वाला, तो ये अपने आप बन रहा है, आप देख रहे हैं। जो जो चीज़ दिख रही है मैं उसको डार्क कर रहा हूँ। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये एल शेप, तो ये एल शेप कहाँ आ रहा है, यहाँ से ये इधर की ओर, तो ये अपना पॉइंट बन रहा है इससे। अब प्लान में अपने को कोई नाप लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो एल शेप, जो ये एल शेप ये बन रहा है। अब दूसरी चीज़ है ये जो अंदर जा रहा है कितना जा रहा है ये यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि हम 20 यहाँ से लेके आए थे, ये 20 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो अब देखो प्लान में मैंने कोई नाप नहीं ली है, प्लान अपने आप पूरा तैयार हो रहा है। अब प्लान में आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स ये रहा, ये एल शेप ये रहा, ये बॉक्स ये रहा, ये जो यू है ये रहा। तो अब प्लान में हमने कहीं नाप नहीं ली, ये सेट स्क्वायर से ही हो संभव है। अब जितना भी इसमें हमको रफ करना है वो रफ करेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा साइड में, तो यहाँ से हम इसको रफ करेंगे, यहाँ से रफ करेंगे। एलिवेशन में यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो जो चीज़ें दिख रही है हम उसको डार्क कर देंगे, जैसा कि प्लान को मैंने डार्क किया उसी तरीके से मैं साइड को अब एलिवेशन को भी मैं डार्क कर देता हूं, जो जो चीज़ दिख रही है। तो ये अपना आईसो से ऑर्थो तैयार है। अब सिर्फ इसकी डायमेंशन देनी है। आप सारी इसमें प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, ये सारा सेट स्क्वायर से ही संभव है। अब इसकी डायमेंशन देनी, डायमेंशन आप दे सकते हैं, फिर भी मैं डायमेंशन आपको बता देता हूं। डायमेंशन भी सारी सेट स्क्वायर की सहायता से देनी है। डायमेंशन और ऑब्जेक्ट रेखा के बीच में गैप होना चाहिए 9 से 12 mm का, जो आपको दिखाई दे रहा है 9 से 12 mm का गैप। अब इसमें एरो के निशान 1:3 में बनते हैं।
1:3 में बनते हैं। अब अपने को डायमेंशन देनी है, तो ये है यहाँ पर 20 इधर गए थे, 45 में से 20 गई, ये बच गई 25, यहाँ 30, ये 10, सब आप देख रहे हैं आइसोमेट्रिक में, ये 10, ये 10, इसकी हाइट है 50, ये मैं हाइट की डायमेंशन दे रहा हूं और एरो के निशान मैंने बता ही दिए 1:3 में। और बाकी की डायमेंशन आप देख ही सकते हैं, जैसे एक साथ यहां मैंने दे दी 60, ये 15 है, ये अपना आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक पूरा तैयार है।